क्या रे बिडू, क्या हालचाल। मुंबई अंडरवर्ल्ड की सीरीज में हमने पहले वीडियो बनाया था कि कैसे 1997 पाकिस्तान कराची में घुसकर छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को लुढ़काने का सॉलिड प्लान बनाया था। छोटा राजन के खूंखार खोपड़े से निकला हुआ यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि इस प्लान को नेपाल का सांसद मिर्जा दिलशाद बेग लीक कर देता है। वह दाऊद इब्राहिम को फोन करके कहता है, रे बिडू बच के रहना, राजन के शूटर तुम्हारा गेम बजाने कराची पहुंच चुके हैं। यह पहली कहानी हुई। यह प्लान लीक करने वाला मिर्जा दिलशाद बेग यूपी के एक गांव का रहने वाला था। फिर वह कार चोर बना और बाद में अपने शातिर दिमाग के चलते नेपाल में सांसद और मंत्री भी बना। वह दाऊद इब्राहिम का करीबी था। उसके पास अपनी खुद की और सरकारी सुरक्षा भी थी। उसके बाद कैसे छोटा राजन गैंग ने उसको नेपाल में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया था। यह हुई दूसरी कहानी। यह दोनों कहानी हम पहले बता चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो यह वीडियो ज़रूर देख के आए ताकि आप आसानी से मुंबई अंडरवर्ल्ड की हर एक स्टोरी को समझ सके। राजन के कराची वाले प्लान में दाऊद इब्राहिम बच जाता है, लेकिन दाऊद आग बबूला हो जाता है। उसका भेजा फटने लगता है और वह शकील को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए, जितने लोग लगाने पड़े लगा दो काम पर, बेहिसाब पैसे बिगाड़ने पड़े बिगाड़ दो। अगर राजन पाताल में भी छिपा हो तो उसे वहां जाकर ठोक डालो। किसी भी कीमत पर मुझे राजन की मरने की खबर चाहिए। फिर क्या तलाशी शुरू हुई और तलाश खत्म हुई साल 2000 बैंकॉक में। बैंकॉक के सुखमवित रोड पर 26 नंबर की सोसाइटी में बने चरण अपार्टमेंट में एक क्रिश्चियन परिवार पिछले 1 साल से रह रहा है। इस परिवार के माइकल डिसूजा ने यहाँ के लोकल थाई बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में सिरामिक की फैक्ट्री खोल रखी है और अच्छा खासा पैसा भी छाप रहा है। चरण अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर यह परिवार वर्क वीजा पर रह रहा है। इस फ्लैट के हॉल में यह परिवार डिनर कर रहा है, जिनमें माइकल डिसूजा, उनकी वाइफ सिकंदी अमा, उनकी 3 साल की बच्ची, उनकी नौकरानी कमला और उनके साथ एक गेस्ट है जो कई महीनों से उनके साथ रह रहा है। रे बिडू, ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का शातिर डॉन छोटा राजन है। कराची में दाऊद पर हमले की साजिश के बाद दाऊद से बचते बचते काठमांडू, सिडनी, पटाया के बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जाली पहचान के साथ रह रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि उस क्रिश्चियन परिवार के साथ छोटा राजन का क्या रिश्ता है, तो देखते रहो, आगे सब पता चल जाएगा। इधर दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील अपने आदमियों को काम पर लगा चुका है, लेकिन अभी तक छोटा राजन का कोई अत्ता पत्ता नहीं है। लेकिन एक दिन राजन के ही लोग इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। इसमें भी कई राज दफने हुए हैं। कोई बताता है कि इन्फॉर्मेशन लीक छोटा राजन के राइट हैंड विनोद शेट्टी ने की थी और कोई बताता है कि सुनील ने की थी। खैर, 13 अगस्त 2000 में कराची से डी कंपनी के 4 शूटर रवाना होते हैं। उधर मुंबई से भी शूटर रवाना होते हैं। अब यह 8 शूटर नेपाल के काठमांडू में मिलते हैं। यहाँ से अवैध तरीके से 16 अगस्त को शाम बैंकॉक पहुँचते हैं। बैंकॉक के 2 लोकल शूटर इनसे मिलते हैं। अब ये सारे शूटर सुखमवित रोड पर चरण अपार्टमेंट के ठीक सामने आमरी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लेकर अपना पड़ाव डालते हैं। करीब 1 महीने तक यहाँ रुके रहे और हर दिन चरण अपार्टमेंट की निगरानी करते रहे। यानी छोटा राजन की फील्डिंग लग चुकी है। बैंकॉक के बड़े स्मगलर ने हथियारों का पूरा जकीरा शूटरों तक पहुंचा दिया है। 15 सितंबर को रात के करीब 8 बज रहे हैं। चरण अपार्टमेंट में उस फर्स्ट फ्लोर पर छोटा राजन उस क्रिश्चियन परिवार के साथ बात कर रहा है। 3 साल की छोटी बच्ची राजन की गोद में खेल रही है। आमरी बिल्डिंग के ठीक नीचे लेमोजीन कार आकर खड़ी हो जाती है। डी कंपनी के 10 शूटर लेमोजीन कार में बैठते हैं। कार रवाना हो जाती है। रात के 9:30 का वक्त है। लेमोजीन कार घूम फिर कर चरण अपार्टमेंट के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। कार से 4 शूटर उतरते हैं, बाकी के 6 अंदर बैठे रहते हैं। जब ये चारों शूटर गेट में दाखिल होने गए तो वहाँ के गार्ड ने उसे रोक लिया और गार्ड बोला, कहाँ जाना है। तब उन 4 शूटरों में से एक शूटर था इंडियन और उसका नाम था मुन्ना जिंगाड़ा। मुन्ना जिंगाड़ा ही इन 4 शूटरों को लीड कर रहा था। मुन्ना जिंगाड़ा बोलता है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसके लिए केक लेकर जा रहे हैं। उसने उस गार्ड को केक भी दिखाया, मानो कि ये 4 शूटर फुल तैयारी करके आए थे रे। ये 4 शूटर ऊपर जाते हैं और क्रिश्चियन परिवार के फ्लैट का बेल बजाते हैं। माइकल डिसूजा दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने से धाड़ 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 गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 35 गोलियां डिसूजा की बॉडी में ठोक दी गई। तब नौकरानी दौड़ती हुई आई। शूटरों ने उसे भी भून दिया।
तब डिसूजा की वाइफ दौड़ी, उसे भी 3 गोलियां मार दी गई, वह भी गिर पड़ी। इस बीच राजन बालकनी की ओर भागा। भागते हुए राजन के पेट में 2 गोलियां दागी गई। राजन बालकनी से छलांग लगा देता है और राजन एक कोने में खुद को छिपा लेता है। उधर चारों शूटर वारदात को अंजाम देकर कल्टी मार लेते हैं। चरण अपार्टमेंट के इस फ्लैट की दीवारें गोलियों से छलनी हो चुकी है। सारा सामान तहस नहस हो चुका है। वो बच्ची कोने में खड़ी रो रही है। क्रिश्चियन परिवार की लाशें हॉल में पड़ी है। खून पानी की तरह बह रहा है। पूरे फ्लैट में गोलियों के 150 खाली खोखे पड़े हैं। करीब 10 मिनट बाद खून से लथपथ राजन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। जख्मी राजन अपने फ्लैट में दाखिल होता है। 3 लाशें पड़ी है, लेकिन इनमें से डिसूजा की पत्नी की सांसें अभी भी चल रही है। राजन अपने कमरे में जाता है। वह फोन घुमाता है। पहला कॉल किया गुरु सातम को, जो मलेशिया में छिपा है। दूसरा फोन किया संतोष शेट्टी को और तीसरा फोन किया बैंकॉक पुलिस को और बोला हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तुरंत बैंकॉक पुलिस आई। राजन और डिसूजा की पत्नी को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया और दोनों का इलाज शुरू हुआ। 2 दिन बाद जब थाईलैंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस क्रिश्चियन परिवार की कहानी सामने आई, उसे देखकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। माइकल डिसूजा और कोई नहीं बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का नामी गैंगस्टर और राजन का साथी रोहित वर्मा था और उसकी वाइफ सिकंदी हामा और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी सपना थी। ये हो गई बैंकॉक अटैक की कहानी। बैंकॉक अटैक से जुड़ी और कई कहानियां हैं, जिनमें एक कहानी ये कि अस्पताल से राजन भाग जाता है। वह कैसे भागा, क्यों भागा, किसने भगाया और भागने के बाद कहाँ गया। आपको अस्पताल से भागने की कहानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर और नई कहानी के साथ। तब तक इस RR भाई का आपको बाय बाय।